एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साझा पार्टनरशिप। ध्यान से समझना, इसका एक फॉर्मूला होता है पूंजी इनटू समय बराबर लाभ या हानि। ठीक है, इसी फॉर्मूले से पूरा पार्टनरशिप बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से दो फॉर्मूले बन जाएंगे कि पूंजी बराबर क्या होगा, तो गुणे की संख्या बटे में जाती है, तो लाभ या हानि बटे समय। ठीक है, यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ या हानि बटे पूंजी। ठीक है, अब देखो, आप व्यापार करते हो तो या तो लाभ होगा या हानि। क्लियर है ना। ठीक है, इसी फॉर्मूले मतलब एक ही फॉर्मूले पर पूरा का पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाता है। पूंजी इंटू समय बराबर लाभ या हानि। अब ध्यान से पहला प्रश्न देखते हैं। ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकालता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पूंजी इंटू समय बराबर लाभ हानि। देखो, ए ने कितनी पूंजी लगाई थी, 6, और 7 माह बाद वो सारी पूंजी निकाल लेता है, मतलब 6 पूंजी उसके कितने महीने तक लगी रही, 7 में। बी ने कितनी पूंजी लगाई थी, 5, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकालता है, मतलब 5 पूंजी उसकी 7 महीने तक लगी रही। अब 5 में से वो आधी पूंजी निकाल लिया, मतलब अब उसकी पूंजी कितनी बची, 2.5। 5 का आधा कितना होता है, 2.5, और कितने समय के लिए बची, तो x बराबर, ये पूंजी इंटू समय बराबर लिखा हुआ है, तो पूंजी इंटू समय के बराबर में क्या आएगा, लाभ। तो लाभ का अनुपात कितना दे रखा है, 4/5। यहां तक क्लियर है। 2 दूना 4, 2 ती 6, 7 ती 21, पंजे 13 गुणा कर देते हैं, 105 बराबर 7 5 35 दूना 70 प्लस 2.5 दूना 5x। 105 में से 70 जाएंगे तो 35 बराबर 5x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 बराबर x। अब देखो, ध्यान से समझना, उसने क्या बोला है कि b का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा है। देखो, 7 महीने तो ये लगा रहा है और 7 महीने ये लगा रहा है, तो 7 + 7 बराबर कितने, 14 महीने लगा रहा है। क्लियर है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ए तथा बी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए ने 3600 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया। देखो, ए ने 3600 रुपये 8 महीने के लिए लगाए। बी ने हमने मान लिया कि x रुपये और 6 महीने के लिए लगाए। क्वेश्चन में लिखा है कि बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। मतलब क्या है कि 31 में से 15 किसको मिले हैं, बी को, और टोटल 31 थे तो 16 किसको मिलेंगे, ए को। समझ गए ना, 31 में से 15 बी को मिले हैं तो बी की जगह पर लिख दिए। अब जब 31 टोटल हैं और 15 को बी मिल गए तो ए के लिए कितने बचे, 16। 31 में से 15 को हटा लिया। ठीक है, 8 दूना 16, 6 6 36, 2 ती 6 और 15 ती 45, तो 4500 बराबर x। मतलब बी की कितनी पूंजी थी, 4500 रुपये। ठीक है, ध्यान से समझना आप, है ना, बिल्कुल आपको आसान लगेगा। और दोस्तों, ये हमारा 21 नंबर का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले मैं 20 टॉपिक क्रम से अपलोड कर चुका हूं, तो आप क्रम से वीडियो देखा करो, तो आपका लगभग आधे से ज्यादा गणित हो गया। 30 टॉपिक पढ़ने होते हैं, अब 21 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो आप क्रम से कंप्लीट करना। अगला प्रश्न देखो। एबीसी एक कार्य को 1650 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग किया तथा शेष कार्य सी ने किया। सी इस कार्य में सी का धन कितना है। देखो, टोटल 1650 रुपए मिले हैं। ए प्लस बी को मिल गए
7/11, मतलब 11 में से 7 किसको मिल गए हैं, ए और बी को। तो 11 में से सी को कितने मिलेंगे, 4, क्योंकि 7 और 4 कितने हो गए, 11। क्लियर है। तो सी का ही पूछा है, तो कितने मिले हैं सी को, 4, और कितने में से मिले हैं, 11। 11 15 165, 15 चौक 60, तो सी को मिले हैं 600 रुपये। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू ए की पूंजी बराबर 6 इंटू बी की पूंजी बराबर 10 इंटू सी की पूंजी, तब 4650 रुपये का कुल लाभ हुआ। सी का भाग इसमें कितना है। देखो क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू ए की पूंजी बराबर 6 इंटू बी की पूंजी बराबर 10 इंटू सी की पूंजी। ध्यान से समझा करो, यहाँ जब इस तरीके से बराबर में लिखा जाता है और इसका अनुपात बनाना होता है, क्या बनाना होता है, अनुपात, तो एलसीएम लेकर भाग दे देते हैं, एलसीएम लेकर भाग दे देते हैं, भाग देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। 4 6 10 का एलसीएम लिख आएगा 60, तो 60 से भाग दे दिया, ठीक है। 4 से काट दिया 15 बार, 6 से काट दिया 10 बार, और 10 से काट दिया 6 बार, तो इनका अनुपात हो गया 15 10 6, ठीक है। अब टोटल पैसा मिला है 4650। सी का पूछा, सी का अनुपात कितना है, 6। टोटल कितना है, 15 और 10 25 और 6 31, ठीक है। 31 एकम 31, बच गया कितना, बच गया यहाँ से 15, तो 31 पंजे 155, 0, 15 छक्की 90, तो सी का भाग कितना आ गया, 900 रुपये। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो पूछा क्या है, पूंजी, पूंजी का अनुपात ज्ञात कर रहा है, ठीक है। पूंजियों का अनुपात ज्ञात करना है, तो मैंने बताया था कि पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बटे समय, ठीक है। लाभ का अनुपात कितना दे रखा है, 5 7 8, और समय का कितना है, 14 8 और 7। अब ध्यान से समझना है, जब इस तरीके से लिखा रहता है ना, तो अनुपात बनाना होता है। इससे पहले मैंने बताया था कि अनुपात बनाना है और वैसे लिखा है तो क्या करना है। जब इस तरीके से लिखा है और अनुपात बनाना है, अनुपात बनाना है, तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेकर गुणा करते हैं। तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेकर गुणा करते हैं। देखो 14 8 7 का एलसीएम आ जाएगा 56, 5/14 इंटू 56, अनुपात 7/8 इंटू 56, 8/7 इंटू 56, 14 चौक 56 मतलब 5 चौक 20, 8 7 56 मतलब 7 7 49, 7 8 56 मतलब 8 8 64। तो क्या उनकी पूंजी का अनुपात क्या है, 20 49 64, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ए तथा बी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया तथा 14:15 के अनुपात में पूंजी लगाई। यदि उनके वार्षिक लाभांश का अनुपात 7:6 हो तथा ए ने अपना धन 10 महीने के लिए निवेशित किया, तो बी ने अपना धन कितने समय के लिए निवेशित किया। देखो उनका धन, ए का धन है 14 और कितने महीने के लिए लगा रहा था, 10 के लिए। अब बी का धन है 15 और कितने महीने के लिए, तो एक्स, बराबर इनके लाभ का अनुपात कितना है, 7/6। क्लियर यहाँ तक। 7 दूना 14, 5 दूना 10, 5 × 15, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 8 बराबर एक्स। क्लियर है। तो बी ने अपना धन कितने महीने के लिए निवेशित किया, 8 महीने के लिए। देखो अगला प्रश्न, एबीसी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1:2 अनुपात 1:3 अनुपात 1:5 है।
4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,150 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग क्या होगा। ठीक है, अब देखो 1/2, 1/3 और 1/5 इनकी पूंजियों का अनुपात था। मैंने बताया था कि अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके गुणा करते थे। तो 2, 3, 5 का एलसीएम आएगा, 2, 3, 5 का एलसीएम आएगा 30। 30 का गुणा करते हैं तो 1/2 × 30 अनुपात 1/3 × 30 अनुपात 1/5 × 30। 2 से काट दिया 15, 3 से काट दिया 10 और 5 से काट दिया 6। अब बोला 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। मतलब 15 पूंजी तो 12 महीने तक लगी रही है, ये ने कुछ नहीं किया है। बी की 10 पूंजी थी जो 4 महीने तक लगी रही और 4 महीने बाद वो अपनी आधी निकाल लेता है। मतलब 10 में से वो आधी निकाल लेता है तो कितनी रह गई 5। और कितने महीने के लिए 8, क्योंकि 1 वर्ष बनाना है। हो गए, बन गया वर्ष। और सी ने कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ तक क्लियर है। 15 × 12 ऐसा कैसे लिखे देते हैं, 10 चौक 40 और 8 5 40 हो जाएगा 80। 6 × 12 अब काट लेते हैं, 4 × 12, 4 × 20 100, 4 × 12 अब नहीं कटेगा तो 45, 20 और 18 का उनमें अनुपात हो गया। अब वैसा कितना था 4,150, कितना है 4,150। निकालना किसके लिए बी, तो बी का अनुपात कितना है 20। टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया 40 और 20 60, 65, 75, 75 और 5 80, 83, 83 पंजे हो जाएगा 415 और 50 20 1000। तो बी का कितना पैसा था 1000 रुपये। अगला प्रश्न देखो, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 76,000 रुपये के लाभ में से ए का भाग कितना है। देखो 4:5 के अनुपात में उन्होंने धन लगाया। 3 महीने बाद मतलब 4 पूंजी 3 महीने तक तो लगी रही। उसने 1/4 भाग निकाल लिया, मतलब 4 का 1/4 मतलब 1 रुपये निकाल लिया। 4 टोटल मान लिए जैसे, तो 1 निकाल लिए तो कितने बचे 3। अब 3 महीने हो गए, टोटल 10 महीने थे तो कितने बचे 10। क्लियर है। आगे बोला है कि बी ने तो 5 पूंजी 3 महीने तक लगी रही। अब 5 का 1/5 निकाल लिया, मतलब 1 रुपये निकाल लिया, तो 4 पूंजी उसकी 7 महीने तक लगी रही। ध्यान से समझना है, 4 थी कितना हो गया 12 प्लस 7 थी कितना हो गया 21। इसको तो ऐसे ही मान लेना है आपको कि जैसे आपके खाते में 4 रुपये थे, 3 महीने के लिए लगे रहे, फिर 1 रुपये निकाल लोगे तो कितने रुपए बचेंगे 3, और कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए। ठीक है, तो ऐसे 5 थी कितना हो जाएगा 15 प्लस 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ये हो जाएगा 2 1 3 33 और ये हो जाएगा 8 5 13 की 3 और 2 1 3 4 43। टोटल पैसा है 76,000। निकालना किसके लिए, ए के लिए, तो ए का है अनुपात 33। टोटल हो जाएगा ये 76, 76 से 76 कट गया तो ए का पैसा आ गया 33,000 रुपये। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राम श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ। देखो 15,000 रुपये 1 साल के लिए लगाएं अनुपात, 18,000 रुपये 1 साल के लिए लगाएं अनुपात, 21,000 रुपये 1 साल के लिए लगाएं। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 से काट दिया 5 बार, 3 से काट दिया 6 बार, 3 से काट दिया 7, तो उनके लाभ का अनुपात क्या आ गया 5 6 7। टोटल पैसा है 90,000। किसके लिए निकालना है, मोहन। मोहन कौन सा है, तीसरे नंबर वाला, तो इंटू 7। टोटल कितना हो गया 7 और 6 13 और 5 18, 18 5 90।
5 7 35। तो मोहन का लाभ कितना है? 35,000 रुपये। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक व्यापार किया तथा 50,000 रुपये और 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त किए। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपये निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए निवेश किया? देखो, पहले ने लगाए हैं 20,000 और कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। दूसरे ने मान लिया हमने x और 3 वर्ष तक। बराबर पूंजी इंटू समय बराबर क्या होता है? लाभ। तो पहले का लाभ है 50,000 और दूसरे का लाभ है 60,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 3 से 3 कट गए, 5 चौक 20, तो 6 चौक 24,000 रुपये। तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए निवेश किया? 24,000। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हों तो कुल 1,60,000 रुपये के लाभ में से दूसरे व्यक्ति का लाभ कितना है? देखो, पहले ने x रुपये लगाए 3 वर्ष तक के लिए और दूसरे ने x समान पूंजी है 5 वर्ष के लिए। मतलब 3 और 5 उनकी क्या आ गया? लाभ का अनुपात। 1,60,000 रुपये टोटल है। पूछा दूसरे का कितना है? 5। 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1,00,000 रुपये। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है? 1,00,000। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ABC ने क्रमशः 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। A की पूंजी 3 वर्ष तक, B की पूंजी 2 वर्ष तक तथा C की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपये का लाभ हुआ तो B का भाग कितना है? देखो, 20,000 रुपये 3 वर्ष तक के लिए लगे रहे हैं और 25,000 रुपये 2 वर्ष तक के लिए लगे रहे हैं और 30,000 रुपये 1 वर्ष के लिए लगे। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट गई, ये हो गया 20 30 60, 25 दूना 50 और 30 से कम 30, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। मतलब उनके लाभ का अनुपात क्या आ गया? 6-5-3। टोटल लाभ कितना है? 70,000। किसके लिए निकालना है? बी का अनुपात कितना है? 5। टोटल कितना हो गया? 6 5 11 और 3 14, 14 5 70, 5 25। तो बी का लाभ कितना है? 25,000। क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ये साझेदारी का पहला भाग है और एक और भाग रहेगा जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्रम से वीडियो देखा करो। ये 21 नंबर का टॉपिक चल रहा है, तो आप अगर क्रम से टॉपिक कंप्लीट करते चलते हो तो आपसे पूरे टॉपिक बनने लग जाएंगे और आप बहुत जल्दी गणित सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।